the right thing, what is the right time, what is the right way for doing the things. Means परफॉर्मेंस जो भी है वो परफॉर्मेंस क्या हो रहा है, द परफॉर्मेंस इज इंप्रूव, परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है विदाउट एनी डिफेक्ट। अभी यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये सब कुछ अच्छा ही जा रहा है, अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा है तो वो क्यों वेस्टेज करेंगे। इफ द एम्प्लॉइज आर वर्किंग राइट वे देन दैट टाइम दे आर गिविंग देयर 100%, दे आर गिविंग देयर हम बोल सकते हैं they are doing the work effectively and efficiently, means they avoid the wastage, wastage जो भी है, wastage of material, wastage of time, wastage of efforts, unnecessary movement of employees, all these things are avoided by or with the help of suitable course of action। जो भी अवेलेबल जो भी रिसोर्सेस है, प्लानिंग क्या कर रहा है, प्लानिंग allocate all the available resources right way perfectly. With the help of planning, manager allocate all the available resources perfectly, rightly. Then wastage of material, wastage of time, wastage of human or employee efforts, unnecessary movement of employees, all these things are avoided with the help of planning, means the optimum utilization of resources. Okay, the next one is help in decision making. Planning help manager for taking the decisions. यहाँ पे भी बोला है फर्स्ट इंपॉर्टेंस में क्या बोला है, एनालिसिस फॉर सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स, मैनेजर first do the analysis of organization as well as market, दोनों का भी क्या करता है, एनालिसिस करता है। whatever the analysis is done by manager, the result is come from that analysis, manager decide the things, manager take a decision according to that result only। जो भी रिजल्ट आता है उस रिजल्ट के हिसाब से वो क्या करता है, डिसीजंस ले लेता है। मींस इन फ्रंट ऑफ मैनेजर नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स आर available in front of manager। if manager want to do anything then that time or he want to do anything, हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर कोई नया प्रोजेक्ट, अगर मैनेजर के सामने अगर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है, उसमें से कोई भी एक सिलेक्ट करना है तो मैनेजर कैसे सिलेक्ट करेगा, ऑल दीज आर द अल्टरनेटिव्स अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ मैनेजर। तो मैनेजर को एक कोई भी एक प्रोजेक्ट उसको क्या करना है, सिलेक्ट करना है, तो मैनेजर किस हिसाब से सिलेक्ट करेगा, आफ्टर डूइंग द एनालिसिस ऑफ ऑल द अल्टरनेटिव्स। जो भी अल्टरनेटिव, जितने भी अल्टरनेटिव उसके सामने है उस सब अल्टरनेटिव्स में मैनेजर क्या करेगा, एनालिसिस करेगा। एनालिसिस करने के बाद में, एनालिसिस करना मतलब ही कंपेयर द प्रोजेक्ट विथ the current situation of organization, the current situation, the current condition of market, वो कंपेयर कर रहा है कौन सा सुटेबल होगा, कौन सा प्रोजेक्ट सुटेबल होगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी और मार्केट के लिए भी, कौन सा फ्यूचर में चलेगा, कौन सा फ्यूचर में नहीं चलेगा। ओके, विद द हेल्प ऑफ एनालिसिस मैनेजर कैन टेक और मैनेजर कैन सिलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव, मैनेजर कैन सिलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव व्हिच इज सुटेबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। Means planning help the manager for taking the decisions, means for selecting the best alternative. The next one is set the standards for controlling. Set the standards for controlling means what, in planning manager first यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या बोला है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट में क्या बोला है, मैनेजर सेट द ऑब्जेक्टिव्स एंड फाइंड आउट द पाथ। also वो क्या बोल रहा है कि सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन। also planning set the standard, also planning set the standard time, also standard output also, both time also and output also। means if employee want to perform any work then that time he know what is the standard time for completion of that work and he know the standard output of this activity of this work।
और उन्होंने क्या बोला है कि इफ स्टैंडर्ड है, अब कंट्रोल यूनिट मैनेजर क्या कर रहा है, मैनेजर कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस, अभी जो एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं, द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज एंड द स्टैंडर्ड, दोनों में अगर डिफरेंस आ रहा है, कंपेयर कर रहा है वो द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय, दैट अभी जो भी परफॉर्मेंस है उनका करंट परफॉर्मेंस जो भी है वो परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड कंपेयर कर रहा है, इफ ही फाइंड आउट द गैप, इफ ही फाइंड आउट द डिफरेंस, देन दैट टाइम प्लानिंग आल्सो हेल्प हिम टू टेक अ करेक्टिव मेजर्स, कि अभी क्या करना है, planning helps the manager to take a corrective measures, मीन्स जो भी गैप है, जो भी डिफरेंस आ रहा है, वो डिफरेंस मिनिमाइज करने के लिए प्लानिंग हेल्प करता है, मीन्स प्लानिंग सेट द स्टैंडर्ड्स, लेकिन किसके लिए स्टैंडर्ड सेट कर रहा है, द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दैट इज कंट्रोलिंग, प्लानिंग सेट द स्टैंडर्ड फॉर लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दैट इज कंट्रोलिंग. The next one is facilitate coordination. Facilitate coordination. इसमें उन्होंने क्या बोला है कि planning decide all the things in advance. Decide कर रहा है planning, planning में सब कुछ decide हो रहा है, planning decide all the things. Planning में manager decide the activities also, the departmental activities. Okay, manager decide the activities of organization in planning, but that activities are linked with each other. All the activities are linked with each other means what? Each and every activity link है, इसका मतलब क्या है? For example, अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट काम कर रहा है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कैसे काम कर रहा है, किसके हेल्प से काम कर रहा है, मतलब कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है कि उसके वजह से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट काम करे, अगर वो नहीं होगा डिपार्टमेंट, अगर वो डिपार्टमेंट अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हेल्प नहीं की तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट काम नहीं करेगा, मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट है, परचेस डिपार्टमेंट है. इफ फाइनेंस डिपार्टमेंट डू नॉट प्रोवाइड द फाइनेंस टू परचेस डिपार्टमेंट, if finance department do not provide the finance to purchase department, then that time अगर production department के पास में अगर resources ही नहीं आ रहे हैं, वो कैसे काम करेगा, cannot work. Department production department जो है production department cannot work. तो यहाँ पे क्या होगा कि each and every activity of organization is linked with each other and there is a chances of overlapping. Same time पे अगर परचेस डिपार्टमेंट को पैसे चाहिए, फाइनेंस चाहिए, सेम टाइम पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट को भी चाहिए, सेम टाइम पे एचआर डिपार्टमेंट को भी चाहिए, मींस फॉर प्लानिंग विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग मैनेजर अवॉइड द ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज, जो भी एक्टिविटीज है वो एक्टिविटीज एक दूसरे के साथ में लिंक है, रिलेटेड टू ईच अदर है, उनके जो भी ओवरलैपिंग है वो ओवरलैपिंग क्या कर रहा है, मैनेजर विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग क्या कर रहा है, मिनिमाइज कर रहा है, मींस फैसिलिटेट द कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल द एक्टिविटीज. ओके, नेक्स्ट वन इज फैसिलिटेट मैनेजमेंट फंक्शन. फैसिलिटेट मैनेजमेंट फंक्शंस मींस व्हाट, ऑल द मैनेजमेंट फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ओके, जितने भी ये फंक्शंस हैं, ओके, planning, organizing, staffing, directing, coordinating and last one is the controlling. ये जो जितने भी functions है, ये सारे functions क्यों है, किस लिए क्रिएट किए हैं, why manager follow all the functions of management, simple है, for achieving the organizational objective. एक ही टारगेट है, अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. अगर ये ऑब्जेक्टिव अगर अचीव करने इसलिए तो इतना सब कुछ कर रहे हैं. ओके, सो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला, फैसिलिटेट मैनेजमेंट फंक्शंस. पहले ही बोला मैंने, प्लानिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. प्लानिंग का जो भी रिजल्ट आता है, प्लानिंग, इन प्लानिंग मैनेजर डू द प्लान एंड अकॉर्डिंग टू दैट प्लान whatever the things are decided by manager in planning itself, all the remaining functions are go, they do their activities according to the plan.
अभी प्लानिंग में जो भी कुछ डिसाइड किया है तो ऑर्गेनाइज, सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज ऑर्गेनाइजिंग हिम। तो प्लानिंग में जो भी डिसाइड किया है, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन क्या करेगा, उस हिसाब से, उस प्लानिंग के हिसाब से जो भी रिसोर्सेज है वो रिसोर्सेज कलेक्ट करेगा। मतलब द ऑर्गेनाइजिंग दिस फंक्शन इज टोटली डिपेंड ऑन प्लानिंग। द सेम स्टाफिंग फंक्शन इज आल्सो टोटली डिपेंड अपॉन द प्लानिंग, क्योंकि प्लानिंग में ही क्या किया है, पोजीशंस सेट्स करके दिए हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट्स होगा, कौन से पोजीशंस होगा, राइट। जो भी कोई जॉब्स होंगे, जो भी कोई पोजीशंस होंगे, वो सारे डिसाइड किसमें है, प्लानिंग में है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सब प्लानिंग में डिसाइड किया हुआ। मतलब ऑल द रिमेनिंग फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर टोटली डिपेंड ऑन द प्लानिंग। मींस प्लानिंग फैसिलिटेट्स remaining functions of management to go or to run successfully. Okay, understood? Means सारे functions किसके लिए काम कर रहे हैं, for achieving the organization goals and objectives। यहाँ तक आ गए। दो last important is leads to innovative ideas। leads to innovative ideas means what? उन्होंने क्या बोला देखो, बेसिक फंक्शन, ओके, प्लानिंग इज द बेसिक फंक्शन एंड प्लानिंग हेल्प्स फॉर टेकिंग द डिसीजन। ओके, डिसीजन ले रहा है, कौन ले रहा है, मैनेजर ले रहा है। प्लानिंग हेल्प्स फॉर टेकिंग द डिसीजन एज वेल एज मैनेजर सिलेक्ट द बेस्ट path or suitable course of action for performing the work with the help of planning। and in planning ये कोई भी सीधा साधा काम नहीं है। planning is a very critical process। planning is a very critical process। critical thinking करने के बाद में, after doing the critical thinking, planning is decided by top level authority। मतलब क्या है कि अगर एट द टाइम ऑफ प्लानिंग मैनेजर और टॉप लेवल मैनेजमेंट डू द क्रिटिकल थिंकिंग एंड आफ्टर डूइंग द क्रिटिकल थिंकिंग दे कम टू नो सम इनोवेटिव आइडियाज, सम इनोवेटिव थिंग्स एंड विद द हेल्प ऑफ दैट इनोवेटिव थिंग्स प्लानिंग कैन डू द प्लान। प्लान में क्या होता है, प्लानिंग में क्या होता है, प्लान क्रिएट किया जाता है, लेकिन वो सारा जो भी प्लान है वो सारा प्लान कैसे किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। मींस प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर फॉर टेकिंग द डिसीजन